Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 8.1 from the chapter 8 decimals. So before that, let's understand about some concept related to decimals. So the word decimals is come from the Latin word decim, which means 10. Okay. So a fraction in which denominator is 10 or power of 10 is called a decimal fraction. So अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर 10 हो या फिर 10 की पावर में डिनोमिनेटर हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि 2/10, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इसी तरीके से 2/100 भी लिख सकते हैं, 17/1000 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर बट डिनोमिनेटर शुड बी इन द पावर ऑफ 10. ओके, द डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर वे यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम एक शॉर्टर वे में लिख सकते हैं और वो होता है डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में। जैसे कि 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2। अब 0.2 कैसे लिखा, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है। ओके, सो इस 10 को न्यूमिनेटर में हम लेके जाएंगे तो फिर न्यूमिनेटर के एक नंबर से पहले हम पॉइंट पुट करेंगे। ओके, तो एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, तो एक नंबर यानी कि फ्रॉम राइट आफ्टर वन नंबर वी विल पुट द डेसिमल पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से 2/100 है, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिखेंगे 0.02। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट, वी हैव टू पुट पॉइंट बिफोर 2 डिजिट्स। ओके, सो हियर वी हैव 2 डिजिट्स 2 एंड 0। हम यहाँ पे 2 के बाद 0 नहीं पुट कर सकते, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम लास्ट में 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। डेसिमल के बाद 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट होती है। ओके, तो लास्ट में अगर 0 की वैल्यू नहीं है तो हम इस नंबर से पहले एक 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नंबर था इसलिए हमने यहाँ पे इनको 2 डिजिट्स बनाया है। सो 02, सो 0.02, और पॉइंट से पहले 0 का मतलब यहाँ पे पॉइंट को एक्सप्लेन करने का, यानी कि पॉइंट दिखना चाहिए, कोई मिसप्रिंट या फिर एरर ना आए, दैट्स वाई वी पुट 0 बिफोर पॉइंट। ओके, पर यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो फिर हम 0 नहीं पुट करते। सिमिलरली वी हैव 17/1000। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं और न्यूमिनेटर में 2 नंबर्स हैं। वी विल कन्वर्ट दीज 2 नंबर्स इनटू 3 डिजिट्स, सो 017। ओके, and put point before these 3 digits and 0.017 is the decimal point of this decimal fraction. इसी तरीके से 17/10 अगर होता तो हम 0 को पॉइंट में चेंज करने के लिए एक नंबर से पहले फ्रॉम द राइट वी हैव टू पुट पॉइंट बिफोर 1 डिजिट, सो 1.7। ओके, सो इस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं पॉइंट में। वी कैन से a decimal fraction can be written as a decimal by putting the decimal point after as many places to the left in the numerator as there are 0 in the denominator. So जितने भी डिनोमिनेटर में 0 होंगे उतने ही नंबर से पहले हम पॉइंट को पुट करेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं डेसिमल प्लेसेस पे। द नंबर ऑफ फिगर दैट आर फॉलो अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। सो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं हम कहते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट के नंबर्स हैं। ओके, एंड फर्स्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल इज कॉल्ड 10th। तो सपोज वी हैव 1 2 3 4.5678। ओके, सपोज वी हैव अ नंबर, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ओके, सो वी हैव 1234.5678। अब पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम 5 6 7 8 सिंगल डिजिट में ही काउंट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो दिस वॉन्ट बी कॉल्ड 5678। ये गलत तरीका होगा इसको बताने का, इसके बजाय वी विल यूज सिंगल डिजिट, सो 0.5678। अब इसमें हमारे पास प्लेस वैल्यूज होती हैं,
सो फर्स्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल इज 10th। तो जैसे कि डेसिमल के पहले की जो फर्स्ट प्लेस होती है ये होता है वंस, सेकेंड इज टेंस, थर्ड इज हंड्रेड्स एंड फोर्थ इज थाउजेंड्स। ओके, ऐसे ही डेसिमल से बाद की जो फर्स्ट प्लेस होती है ये होता है 10th, TENTS, टेंथ्स। ओके, सेकेंड प्लेस को हम कहते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स, यानी कि स्पेलिंग के पीछे हम लगा रहे हैं THS। ओके, थर्ड प्लेस को कहते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDTHS। ओके, और फोर्थ प्लेस को हम कहेंगे 10,000, 10,000। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल के बाद की प्लेसेस को एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज एंड सी व्हाट इज इन द एक्सरसाइज एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। Students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 8.1. So let's start. Question number 1 is write the following as numbers in the given table. अब हमारे पास एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पिक्चर्स दी हैं। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है। सो हियर वी कैन सी वी हैव गिवन दीज 3 बॉक्सेस एंड इन 3 बॉक्सेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स दिया है विच इज ओनली 1 पार्ट, इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा एक होल है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 बहुत पतले से पार्ट दिए हैं, 2 वेरी स्मॉल पार्ट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वंस पार्ट है ये एक सिंगल या होल वैल्यू है। ओके, अब इस होल वैल्यू को जब 10 इक्वल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे उन 10 स्मॉल पार्ट्स में से केवल 2 पार्ट लिए गए हैं। ओके, तो ईच पार्ट क्या होगा, ये वाला, यानी कि 1/10 पार्ट, 1/10, और ये भी क्या है 1/10, राइट। ये क्या हो गया 1 पार्ट, और ये 3 पार्ट हमारे पास हैं कि ये हमारे पास दिस होल पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट अगर ये 1 पार्ट है तो इसी तरीके से इसको अगर हम 10 टाइम्स ऐड करते जाएं तो ये एक पार्ट क्या हो जाएगा 10 × 1। ओके, तो ये कौन सा पार्ट हो गया 10th पार्ट, यानी कि इसका 10 टाइम्स। इसी तरीके से इस 10 टाइम्स को 3 टाइम और बढ़ाया गया है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये टेबल समझनी है और यहाँ पे क्या करना है, इनके लिए नंबर लिखना है। सो वी हैव दीज 3 10th पार्ट, 1 1st पार्ट एंड 2 10th पार्ट। ओके, यानी कि 2 पार्ट हैं 10th के, तो हम 10th की जगह क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 1/10 इसमें ऑलरेडी दिया है और ये कितने टाइम है 2 है। ओके, तो 10th की जगह हमारे पास 2 आ गया है। ओके, नाउ वंस की जगह क्या है, वंस की जगह हमारे पास कितने पार्ट हैं ओनली 1, सो वी विल राइट 1। टेंस की जगह कितने पार्ट हैं, वी हैव 1 2 3, 3 टेंस है हमारे पास, सो वी विल राइट 3 एट हियर। ओके, और हंड्रेड्स की जगह अगर हमारे पास यही पार्ट्स पूरे 100 होते, 100 एक पार्ट होता, तो हम क्या लिखते, यहाँ पे हंड्रेड्स के लिए भी लिखते, लेकिन यहाँ पे 100 कोई भी पार्ट नहीं है, तो हम केवल यहाँ तक ही इसको लिखेंगे। सो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। ओके, 3 टेंस पे, वंस पे 1 एंड टेंथ्स पे आएगा 2। ओके, तरीके से इन पिक्चर्स के लिए हमने नंबर्स लिखे हैं इस टेबल में, आपको सेकंड पिक्चर के लिए भी इस टेबल के अंदर नंबर लिखने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 19.4, second is 0.3, third is 10.6 and D part is 205.9। सो हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल में इन डेसिमल्स को लिखना है। ओके, सो प्लेस वैल्यू टेबल यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टेबल बनी थी 100 टेंस, वंस टेंथ, हंड्रेड्स। ओके, तो ऐसे ही हमें लिखना है। सो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास 19.4 है, तो 19.4 में हमारे पास 4 कौन सी प्लेस है, ये हमारे पास 10th प्लेस है। ओके, ऐसे ही
बी पार्ट में 0.3 है तो पॉइंट के बाद 3 है हमारे पास, तो ये भी हमारे 10th प्लेस है। थर्ड में 10.6 है तो 6 भी हमारे पास 10th प्लेस है, और फोर्थ पार्ट में भी 0.9 है तो 9 भी अगेन 10th प्लेस है। यानी कि हमें वंस के बाद 10th प्लेस तक की टेबल बनानी है। और उससे पहले हम बनाएंगे, वी हैव इन फर्स्ट पार्ट 19.4। ओके, सो 19.4 में ये तो 10th प्लेस आ गया, 9 आएगा वंस प्लेस पे और ये आएगा 10th प्लेस पे। ओके, तो इसी तरीके से हमें देखना है, यहाँ पे डी पार्ट में हम देख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस। ओके, तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स, टेंस, वंस एंड टेंस, टेंस। ओके, हंड्रेड्स के नीचे लिखेंगे 100, टेंस के नीचे 10, वंस के नीचे 1 और टेंथ के नीचे 1/10। ओके, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अब हमें इन प्लेस वैल्यू के नीचे जो ये डेसिमल नंबर है इनको पुट करना है। सो हमारे पास 10th में कौन सा प्लेस आता है, ए के लिए हम लिखेंगे 10th में हमारे पास आएगा 4, राइट। फिर 9 कहाँ पे आएगा, वंस प्लेस पे, और 10th प्लेस पे आएगा 1। ओके, इसी तरीके से बी पार्ट के लिए 0.3 है तो 0.3 यानी कि 10th पे आएगा 3, 0 आएगा वंस पे। ओके, नाउ सी पार्ट हम करेंगे 10.6, तो 0.6 है तो 6 आएगा 10th पे, फिर 0 आएगा वंस पे एंड देन 1 विल बी एट 10th प्लेस। ओके, इसी तरीके से डी पार्ट करेंगे। सो वी हैव 205.9, सो 0.9 है तो 9 आएगा 10th प्लेस पे, फिर 5 आएगा वंस प्लेस पे, 0 आएगा 10th प्लेस पे एंड देन 2 विल बी एट 100th प्लेस। ओके, तो इस तरीके से हमें डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो हमें इनको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है, ओके, नंबर की फॉर्म में। तो फर्स्ट इज 7/10। सो 7/10 का मतलब क्या है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे 7, 10th है यानी कि 10th प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ओके, यानी कि 7 के पहले हमें पॉइंट पुट करना है और पॉइंट से पहले लगाना है 0। ओके, किसी भी पॉइंट से पहले अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो फिर हम 0 पुट करते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 0.7। अब यहाँ पे 7 कौन से प्लेस पे आया, 10th प्लेस पे। ओके, बी पार्ट है 2 10s एंड 9 10s। सो सबसे पहले तो 2 10s है यानी कि 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है तो इसका मतलब है वंस प्लेस पे कुछ नहीं दिया है तो हम 0 पुट करेंगे। ओके, सो 2 10s यानी कि 20, 2 into 10 दैट इज 20, सो 2 0 एंड 9 10th, तो 9 को 10th प्लेस पे पुट करना है यानी कि पॉइंट लगाएंगे और 10th प्लेस पे आ जाएगा 9, सो 20.9। सी पार्ट है 14.6। सो 14.6 लिखना इजी है, 14 लिखेंगे और पॉइंट लगा के 6, राइट। डी पार्ट हमारे पास है 102 वंस, तो क्या हो जाएगा 100 लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या लिखा है 102 वंस, 100 प्लेस पे 1 आ गया। ओके, और वंस की जगह आएगा 2, सो 1 आ गया 100 प्लेस पे और 2 आ गया वंस प्लेस पे, 102 वंस। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल में हमारे पास पॉइंट के बाद कोई 10th या 100 प्लेस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 0.0 लगा देंगे। ओके, अब है हमारे पास ई पार्ट 600.8। सो 600 लिखेंगे एंड 0.8 लिखा है, सो राइट 8 आफ्टर पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। सो हमें जो पार्ट्स दिए हैं इसमें उनको डेसिमल में चेंज करना है। सो 5/10 वी हैव, इसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, वी विल सी हाउ मेनी जीरो इन द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक जीरो है। ओके, सो वी विल पुट पॉइंट
बिफोर 1 डिजिट ऑफ न्यूमिरेटर। ओके, सो न्यूमिरेटर में हमारे पास 5 है, 5 केवल एक डिजिट है हमारे पास, सो हम इस डिजिट से पहले एक पॉइंट पुट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है सो पॉइंट से पहले हम एक लगाएंगे 0। ओके, सो दैट इट वॉन्ट बी एनी एरर इन दिस while we reading this decimal number. So we can say this is 0.5. Now 3 plus 7 upon 10. अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, सो दिस इज 3 प्लस 7 अपॉन 10 को डेसिमल में चेंज करेंगे, सो वी हैव 1 0 इन द डिनोमिनेटर, सो पुट पॉइंट बिफोर 1 डिजिट, सो देयर इज 7 इन द न्यूमिरेटर, सो इससे पहले हम एक पॉइंट पुट कर देंगे और पॉइंट से पहले 0। ओके, नाउ वी कैन सी दैट दिस इज 10th प्लेस एंड दिस इज 1st प्लेस, सो 1st प्लेस और यहाँ पर भी एक 1st प्लेस है, हम ऐड करेंगे सबसे पहले 10th प्लेस को, सो दिस इज 7। ओके, पॉइंट लगाया और 3 प्लस 0 इज 3। ओके, या तो आप ऐसे ऐड करो या फिर रफली हम देख सकते हैं 3 और यहाँ पे आप 0.7 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 and point and 3.7. Okay, now C part is 200 plus 60 plus 5 plus 1 upon 10. So क्या करेंगे, 200 plus 60 plus 5 plus ये क्या है यहाँ पे 1 upon 10, तो 1 upon 10 को हम लिख सकते हैं क्योंकि एक 0 है डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी 0.1। ओके, अब इनको ऐड करके देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम 200 प्लस 60 प्लस 5 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 265 प्लस 0.1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 10th प्लेस पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो वी विल पुट 1 देन पॉइंट, देन वी हैव ऑन द 1st प्लेस 5 एंड हियर इज 0, सो 5 प्लस 0 इज 5 and this is on the 10th place is 6 and here on the 100th place we have 2, so this is 265.1. now 4 whole 1 upon 2, so सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, so 2 4s are 8 plus 1 9 and डिनोमिनेटर में 2। अब 9 अपॉन 2 है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरोज होना चाहिए। ओके, पर क्योंकि ये 0 या फिर 10 की पावर में नहीं है तो 2 को हम पहले 10 बनाएंगे, तो 2 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5s are 10, और अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिरेटर में भी करेंगे। ओके, सो 9 5s are 45, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 10 और 45 अपॉन 10 है, सो वी कैन पुट दिस 0 बिफोर 5 हियर, सो दिस विल बिकम 4.5 एंड दिस इज द आंसर। सो इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट फॉर्म। अब हमें जो डेसिमल नंबर दिए हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है और इन फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। ओके, सो हियर वी हैव 0.6, 0.6 है, यहाँ पे पॉइंट है एक नंबर से पहले, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, सो वी विल पुट 6 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट वाला 10 की फॉर्म आ जाएगी, सो दिस इज 6 अपॉन 10। नाउ इसे हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सो क्योंकि 6 और 10 दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, सो वी कैन कैंसिल इट आउट, 2 3s are 6, 2 5s are 10, so this is 3 upon 5. Okay, so this is the lowest form of 0.6. now E part is 13.7, so 13.7 को हम लिख सकते हैं 137 upon 10. Okay, and 137 because we have point before 1 digit over here, that's why we have put 10 or we can say 10 in the denominator. Okay, सो अब हम देखेंगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, सो वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर ऑफ 137 एंड 10 ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म इटसेल्फ। ओके, सो 137 अपॉन 10,
So student, you have to do all the other parts of this question yourself. Now let's move to the next question. Number 6 is express the following as centimeter using decimals. हमें डेसिमल का यूज करके इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में चेंज करना है. सो फर्स्ट इज 2 मिलीमीटर. सो 2 मिलीमीटर इसका मतलब है कि इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ओके, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर. तो मुझे 2 मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में. तो क्या करेंगे? अब मुझे मिलीमीटर से बड़े, यानी कि मिलीमीटर इज स्मॉलर यूनिट. ओके, मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है, राइट? सो मुझे 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है. तो ये ऑलरेडी छोटा है, इसको मैं बड़ा कैसे बनाऊं? तो क्या होगा, इसमें हम डिवाइड करेंगे. किससे? जो इनके बीच का डिफरेंस है 10 से. ओके, सो 2/10 और ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. ओके. क्वेश्चन बी 30 मिलीमीटर. सो 30 मिलीमीटर है. ओके, एंड वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो 30 अपॉन क्या हो जाएगा? 30 मिलीमीटर, यानी कि छोटी यूनिट को मुझे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो आई विल डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ दीज 2 यूनिट. सो 30/10. यहाँ पे मुझे इसको 10 को डेसिमल में लेके जाना है. तो मेरे पास एक ज़ीरो है यहाँ पे. ओके, तो 1 0 है, तो ऊपर जाके ये डेसिमल 1 नंबर के बाद लगेगा, यानी कि एक नंबर के पहले लगेगा राइट से. सो ये हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर. ओके. डी पार्ट इज 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, 2 मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे. सो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर को कैसे चेंज करेंगे? अपॉन 10 कर देंगे. ओके, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 2/10. ओके, एंड 4 प्लस 2/10 को क्या लिखेंगे? 0.2 और ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर. ओके. नाउ एफ पार्ट इज 83 मिलीमीटर. सो 83 मिलीमीटर है. 83 को क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे. मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यानी कि बड़ी यूनिट में जाना है. सो डिफरेंस कितना है? 10 का. सो 83/10 विल बी, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, राइट? तो एक ज़ीरो है, तो न्यूमिनेटर में पॉइंट कहाँ लगेगा? आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट. ओके, सो 3 के पहले लगेगा पॉइंट एंड देन वंस पे आएगा 8. सो 8.3 सेंटीमीटर. ओके, सो इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई. सो कौन से 2 होल नंबर्स के बीच में जो गिवन नंबर है वो लाई करेंगे इस नंबर लाइन में. ओके, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरेस्ट द नंबर. तो कौन सा होल नंबर इन नंबर के नियरेस्ट होगा वो भी हमें चेक करना है. सो वी हैव 0 to 12 ऑन दिस नंबर लाइन. ओके, नाउ 0.8 है. सो 0.8 कहाँ पर लाई करेगा? 0.8 लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 है. ओके, हमारे पास पॉइंट से पहले 0 है. इसका मतलब है कि 0 के बाद लाई करेगा, और ये 1 नहीं है पूरा, तो ये 1 से पहले लाई करेगा. तो इसका मतलब है 0.8 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में. अब 0 और 1 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, 0 to 1 को हमने 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, अब यहाँ पे हमें 0.8 को दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो ये हो जाएगा 0.8. इसका मतलब है बिटवीन विच होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइन. सो 0.8 कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में. सो बिटवीन 0 and 1.
और नियरेस्ट किसके होगा, 0 और 1 का मिडिल जो पॉइंट होगा वो होगा 0.5। ओके, सो 0.5 से ज़्यादा है और 1 से थोड़ा सा कम है, तो 0.8 किसके नियर है, 1 के नियर टू 1। ओके, अब सेकेंड है 5.1। 5.1 है, सो 5.1 कहाँ पे लाई करेगा, 5 के बाद, क्योंकि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये 6 भी नहीं है तो फिर 6 से पहले लाई करेगा। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। सो वी विल राइट बिटवीन 5 एंड 6। एंड नियर किसके होगा, नियर टू 5.1 है, यानी कि 5 के बाद एक पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये किसके नियर होगा, 5 के नियर। ओके, अगर ये 5.5 से ज़्यादा होता तो ये 6 के नियर होता, राइट, पर ये 5.5 से नीचे है तो ये 5 के नियर होगा। ओके, 2.6, तो 2.6 कहाँ पे लाई करेगा, 2.6 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में, सो बिटवीन 2 एंड 3। एंड नियर किसके होगा, नियर टू 2.6। मैंने कहा था अगर 0.5 से ज़्यादा है तो फिर वो किसके अगले नंबर यानी कि आगे वाले नंबर के ज़्यादा पास होगा। ओके, सो 2.6 किसके ज़्यादा पास होगा, नंबर 3 के, नियर टू 3। इस तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हमें इन नंबर को नंबर लाइन में शो करना है। सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर, so these are the number lines. So I'm doing only two parts. We have first part is 0.2. So 0.2 है, obviously we know that this number will lie between 0 and 1. Okay, so there is a number line 0 to 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। So 0 और 1 के बीच में मैंने इसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, नाउ 0 से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0, 0.1, 0.2, सो ये हो जाएगा 0.2, so 0.2. okay, this is 0.2. now next part is 1.9. so 1.9 है, so this is a number line from 0 to 2. okay, because I know 1.9 कहाँ पे लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। so 1 और 2 के बीच में, let's start from 1. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 1.9. So this number is 1.9. Okay. So this is how you will show these decimal number on number line. Question number 9 is write the decimal represented by the points A, B, C, D on the given number line. तो हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन दी है और डिफरेंट डेसिमल नंबर को ए बी सी डी से शो किया गया है। अब हमें इनके लिए नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन एंड यहाँ पे ए पॉइंट है। सो लेट्स काउंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8. So this part is what, 0.8. So A के लिए हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0.8। अब बी पार्ट है, यहाँ से हमारे पास 1 स्टार्ट हो रहा है, सो 1 के आगे काउंट करेंगे 1.1, 1.2, 1.3, सो बी पार्ट हो जाएगा 1.3। अब सी पार्ट के लिए ये 2 से आगे स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स सी 2, 2.1, 2.2, सो सी पॉइंट हमारा आ जाएगा 2.2। इसी तरीके से डी पार्ट हम देखेंगे, सो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। और वी सिंपली कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट 3 यहाँ पे है तो 3 से जस्ट बिफोर 2.9 आएगा, सो डी पार्ट हमारा हो जाएगा 2.9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, एंड आई एम डूइंग ओनली one part of it. Second part of this question you have to do yourself. So the length of Ramesh's notebook is 10 centimeter 5 millimeter. What will be its length in centimeter? So रमेश की नोटबुक का जो लेंथ है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर।
अब हमें बताना है कि इसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी. सो वी विल राइट द लेंथ ऑफ रमेश notebook is equals to 9 centimeter and 5 millimeter. Okay, the length of Ramesh notebook is equals to 9 centimeter 5 millimeter. Now we know that since 10 millimeter is equals to 1 centimeter, that means we can write, that's why 5 millimeter will be equals to 5 upon 10 centimeter. और वी कैन से दैट 5 on 10 इज इक्वल्स टू कितना होता है 0.5. ये 0 ऊपर डेसिमल बन के जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 0.5. ओके, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये 5/10 है, तो 5/10 की प्लेस कैसे आएगी डेसिमल में, पॉइंट के बाद. सो 0.5 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास, सो लेंथ ऑफ नोटबुक is equals to 9 plus 0.5 which is equals to 9.5. यानी कि हमने इसको कैसे ऐड किया, 9 के बाद हमने पॉइंट लगाया 0. ओके, 9 के बाद हमने पॉइंट लगाया 0 और हमारे पास दूसरा नंबर था 0.5. रिमेंबर, हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखते हैं. ओके, ये वर्टिकली एक दूसरे के सामने आते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 10th प्लेस 10th के साथ ऐड होगा. 5 + 0 इज़ 5 एंड पॉइंट की जगह लगेगा. 9 + 0 इज़ 9. सो ये हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द आंसर. इसी तरीके से आपको इसका बी पार्ट भी करना है. सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इन योर notebook. I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.